स्पष्ट यहाँ लिखा है शंकरो भिक्षुकस्तेथ। तो शंकर अगर कोई आपको भिक्षुक कहे कि वो भिखारी है तो इसमें आश्चर्य क्यों हुआ आपको? अरे वर तो भिखारी होता ही होता है। आप दाता हो, आपके पास में पार्वती जैसी भिक्षा देने का पदार्थ विद्यमान है, आप जैसे दाता हो, शिवजी जैसे भीख मांगने वाले भिखारी हैं, इससे और उत्तम अच्छा संयोग क्या बनेगा? इसलिए आप तो प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक भगवान भोलेनाथ रूपी भिक्षुक को पार्वती रूपी भिक्षा प्रदान कर दीजिए। इस लोक में और उस लोक में यश प्राप्त करिए। इसके बाद में भेंट सामग्रियाँ दे करके पुष्पार्चन करके सबको विदा किया। सब भगवान भोलेनाथ के पास में आए, नमन किया। देव देव महादेव परमेश महाप्रभो शृण्वस्मद्वचनं प्रीत्या यत्कृतं सेवकेस्तव। हे भगवान, हमारी बात सुनिए। हम सेवकों को आपने जिस उद्देश्य से भेजा था वह सब हम पूर्ण करके आए हैं। और पार्वती के पिता ने वाग्दान दिया है। सबसे पहले कन्या का वाग्दान होता है, वाणी से दान। बाद में सब अन्य विधियों से दान होता है। और हमारे यहाँ एक लोक में भी कहावत है, जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का भी ठिकाना नहीं। इसलिए शीघ्रम गच्छ महादेव हिमाचल गृहं प्रभु विवाहय यथा रीति पार्वतीम आत्मजन्मने। आप तैयार होकर के हिमालय के घर पधारें और विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न करें। विवाहो ही महाभागा न दृष्टो न श्रुतो मया यथा पुरा भवद्विस्तद्विधि प्रोच्यो विशेषतः। भोलेनाथ बोले, मैंने तो कोई विशेष विवाह की विधि देखी नहीं है, मैं जानता भी नहीं विवाह की विधि में क्या क्या करना चाहिए। इसलिए आप लोग जैसी आज्ञा करो मैं वैसी तैयारियां करूं। तो ऋषिगण कहते हैं सबसे पहले विष्णु ब्रह्मा इत्यादियों का आवाहन करिए। बारात में सज धज के सब चलें। सिद्धों को, विद्याधरों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सिद्धों को, अप्सराओं को, इन सबको निमंत्रण दीजिए। सबको आदर पूर्वक बुला करके और धूमधाम के साथ चलिए। भगवान ने निमंत्रण देने के विषय में विचार कर ही रहे थे, तब तक हिमाचल के यहाँ से लगन पत्रिका आ गई और विवाह की सामग्रियों की तैयारियां हो रही हैं। नारद जी कहते हैं इसके बाद में क्या हुआ पिताजी? ब्रह्मा जी कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु। वो सप्तऋषि जब चले गए अरुंधति के साथ में, तब हिमाचल ने लग्न पत्रिका शोध करके गर्गेण स्वपुरोधयाः, गर्गाचारी नामक जो उनके पुरोहित थे उनके हाथों से भिजवाई। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिवसन्निधिं ददुःशिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च। तिलक के साथ में ब्राह्मण बंधुओं ने आकर के और कुछ मुख्य संबंधियों ने आकर के
भगवान शिव जी को तिलक के साथ में वह लगन पत्रिका प्रदान की गई। भगवान ने सबका यथोचित सम्मान किया और 56 भोग इत्यादि बनने शुरू हो गए भोले बाबा के यहाँ भी। लंबी लिस्ट लिखी है यहाँ पर। और उसके बाद में देवालय गृहो ही दिव्य रूप धरो महान। हिमाचल के यहाँ सभी पर्वतों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। सभी पर्वतों को निमंत्रण दिया। सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ में दिव्य रूप धारण करके बड़े सभी चित्रकूट इत्यादि सुमेरु पर्वत, कालिंजर पर्वत, नील, सुनील आदि सहस्त्रिकः अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ में परिवार के साथ में आए। क्रौंच इत्यादि पर्वतों का, सोन, गोदावरी, यमुना, ब्रह्म नदी इत्यादि नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों का, क्षेत्रों का वर्णन किया। सरोवरों का, मानस सरोवर इत्यादि सरोवर सब पधारे। हिमालय की सजावट बड़ी विलक्षण थी। आगे चल कर के लिखा है नारद जी महाराज सबसे पहले पधारे। तो नारद जी ने देखा यहाँ भगवान हरि खड़े हुए हैं, यहाँ ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, यहाँ इंद्र खड़े हुए हैं। चित्रों को देख करके नारद जी चक्कर में पड़ गए और हिमालय के पास में जाके पूछा ये सब देवता कब पधार गए। ऐसी अद्भुत कारीगरी यहाँ सब क्रम से लिखा है। आहुई विश्वकर्माणम कार्यामाश सादरम मंडपम सुविस्तीर्णम वेदिकादि मनोहरम। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। इस लोक का कारीगर नहीं, देवलोक से विश्वकर्मा जी आए और उन्हें छोटा मोटा कार्यक्रम तैयार नहीं किया। 10,000 योजन लंबा क्षेत्र हिमालय में विवाह की सारी व्यवस्था तैयार करने के लिए निर्माण किया। उसमें वैकुंठ लोक का भी निर्माण किया, साकेत लोक का भी, गोलोक का भी, देवराज इंद्र की देवपुरी का भी, कुबेर की नगरी, सूर्य आदि सभी देवताओं के निवास स्थान को विधि पूर्वक बनाया। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब के रहने की व्यवस्था, जल के स्थानों का निर्माण किया, स्थल के स्थानों का निर्माण किया। कहीं सिंह का ऐसा चित्र बनाया कि घूमता घामता जंगल का असली सिंह आया तो उसको देख करके आँख में आँख मिला करके और फिर देखा ये तो मुझसे भी बलवान है, तो धीरे से पूंछ दिबा के भाग गया। ऐसा हाथी का चित्र इतना सुंदर था कि जंगली हाथी ने सोचा है हमारा साथी है, और वो भी पास में आया तो उसको लगा कि ये कोई हमसे बलवान है। धीरे से वह भी वहाँ से चल दिया। साक्षात लक्ष्मी जी, आहा, द्वारपाल ऐसे खड़े हुए थे जैसे मनुष्य ही खड़े हों, पर केवल कलाकृति है। विश्वकर्मा की और मेघ दानव की कलाकृति तो बहुत प्रसिद्ध है। आपने महाभारत में सुना होगा, दुर्योधन के सामने चक्र में अभी दीवाल है, वह दीवाल होती नहीं थी। जहाँ दरवाज़ा होता था वहाँ दीवाल दिखती थी, और जहाँ दीवाल होती थी वहाँ दरवाज़ा होता था। जहाँ जल होता था वहाँ थल। तो ये दो कारीगर, मैं दानव, ये दैत्यों के कारीगर हैं, और विश्वकर्मा देवताओं के कारीगर हैं। अद्भुत शिल्प कला के महारथी हैं ये।
जो बना दें वह वस्तुतः वास्तविक दिखाई देता है। गजः अलंकृता, सब कृत्रिम हैं पर असली जैसे दिखाई देते हैं। सेना घुड़सवार करते हुए सेना जा रही है तो मानो असली सेना जा रही है। इस प्रकार से नंदी बाबा को भी कृत्रिम बना दिया। पुष्पक विमान भी विद्यमान था। दरवाजों पर दोनों तरफ हाथी विद्यमान थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ में गरुड़ के साथ में विद्यमान थे। ब्रह्मा जी भी अपने संपूर्ण परिवार के साथ में ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हुए इंद्र बड़े अद्भुत शोभा को प्राप्त कर रहे थे। ऐसे ही सत्यलोक का निर्माण किया, वैकुंठ लोक का निर्माण किया, देवेंद्र के भवन का निर्माण किया, लोकपालों का, अष्ट पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, सबके लोकों का निर्माण किया अलग अलग। नारद जी जब पधारे तो उन्होंने जाके पूछा, किम चकार महादेव प्राप्य मंगल पत्रिका ताम श्रावय कथाम दिव्याम शंकरस्य परात्मनः। नारद जी कहते हैं, पिताजी लग्न पत्रिका आने के बाद में फिर क्या हुआ, आप कृपा करके सुनाइए। लग्न पत्रिका को सुनाइए। उसको उन्होंने सुनाया। विवाह का निमंत्रण किस प्रकार से दिया जाता है, लोकचार की विधि क्या है, ये सब सुनाया। कार्यम असत्सम किंचित कथनीय त्वया विभोः मत्वा स्वसेवकम मामि कृपाम कुरु नमोस्तुते। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी मैं भी तो आपका सेवक हूँ। इतने बड़े कार्यक्रम में अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो उसको भी आप मुझसे आदेश कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास भेजा ब्रह्मा जी ने, जाओ उनको बहुत कार्यों की आवश्यकता है, बाकी सब जगह तो सब ठीक है। तो वहाँ गए, उनसे जाकर के पूछा, हे भगवान मेरे लायक कुछ सेवा है? तो भगवान बोले, आप एक काम करो, सबको निमंत्रण दे आओ। नारद जी निमंत्रण देने में बहुत तीव्रतम गति से चलते हैं। मन से संकल्प किया, पहुंच गए। एक दिन में तो सब लोक परलोक में निमंत्रण दे के चले आएंगे, बाकी कोई जाएगा तो बहुत समय लगाएगा। रामावतार में भी विवाह के क्रम में कुछ ऐसा ही महापुरुष लोग कहते हैं। जब दशरथ जी बारात की तैयारी कर रहे थे तो नारद जी पधारे, नारायण नारायण नारायण। क्या हो रहा है राजन? बोले बारात की तैयारी। बोले कौन कौन चलेगा? बोले बस महर्षि वशिष्ठ और खास ब्राह्मण और बाकी सब राज परिवार के सदस्य और कुछ गणमान्य लोग, कुछ चारों भाइयों के सखा लोग। बोले बस? बोले और क्या? अरे बोले वाह, ये कोई तरीका है? भगवान राम का विवाह हो, तीनों लोगों को चलना चाहिए। बोले हम इतना समय कहाँ सबको निमंत्रण देने का, हमको तो सुबह ही चलना है। आज निमंत्रण मिला है, कल चलना है। नारद जी ने कहा पीला चावल मुझे दो। और थोड़ी देर में नारद जी सबको समाचार दे के आ गए। भगवती ने जब इतनी लंबी चौड़ी बारात देखी, भगवती तो परेशान हो गई। भगवती ने कहा इतनी लंबी बारात, मेरे पिताजी तो इनके घोड़ों के घास की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तब रिद्धि सिद्धियों को बुलाया
और उन्होंने सारी व्यवस्था की चकाचक, कोई जान भी नहीं पाया, सब व्यवस्था हो गई। भगवान ने नारद जी को निमंत्रण के लिए भेजा। नारद जी सभी को निमंत्रण दे के चले आए और इधर भगवान भोलेनाथ की सेवा में सब जो मातृकाएं हैं ये श्रृंगार करने में व्यस्त हैं। भगवान नारायण आए, बोले जय जय सरकार, क्या हो रहा है? बोले तैयारी हो रही है। बोले व्यवस्था कुछ है कि नहीं आपके पास में कि मेरे यहाँ से भेजूं? बोले जय जय सरकार, विवाह मेरा है तो व्यवस्था आप क्यों करेंगे? मैं अपनी व्यवस्था से चलूँगा। अरे बोले मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आपकी व्यवस्था, इसलिए मैं अपने यहाँ से विमान भेज दूँ। बोल नहीं, फिर काहे में बैठ के चलोगे? बोले ये अपना नंदी है ना। बोले इसी पे बैठ के चलोगे? बोले और क्या, आज तक तो यही ढोता रहा, अब विवाह के समय इसको नहीं ले जाएंगे तो कहेगा वाह, आज तक तो हमसे काम लेते थे, आज मंगल का काम आया तो हमको किसी ने पूछा ही नहीं। ना भगवान ने एक लिस्ट बना के दे दी, ये सब सामग्री तैयार कर लो, बंद नहीं हुआ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार। श्रृंगार करना प्रारंभ किया। बोले भगवान इसमें लिखा है मुकुट, तो बोले हमारी जटाओं को मुकुट बना दो। गणों ने जटाओं का मुकुट बना दिया चकाचक। बोले इसमें लिखा है दही का तिलक, बोले चंद्रमा क्या काम आएगा, तिलक की जगह उसी को चिपका दो। बोले मोर लिखा है, दूल्हे की नज़र न लग जाए इसलिए आगे आगे थोड़ा। बोले छोटे छोटे जो सर्प के बच्चे हैं उन बच्चों को लटका दो, नज़र लगाने वाले को नज़र लग जाएगी। कुंडल कंकन पहरे व्याला, बोले कानों में कुंडल लिखे हुए हैं, बोले एक एक नाग को पकड़ के कानों में पहना दो। और वो नाग वैसे पहनाना जो मणिधर नाग हो, मणिधर सर्प, क्योंकि कुंडल चमकना चाहिए। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, बोलो गंगा जल लिखा है, बोलो गंगा तो मेरे साथ में है, अभी बुलाता हूँ। वहाँ क्या गंगा जी प्रकट हो गई, विवाह करने जा रहे हैं, एक देवी जी माथे पे बैठा के ले जा रहे हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल ले लिया, 3 शूल, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के शूलों को नष्ट करने की सामर्थ्य जिसमें है, ऐसा शूल हाथ में ले लिया। बोले ये अंगरखा और क्या क्या ये सब शेरवानी इत्यादि सब, बोले अपना बाघम्बर उठा लाओ। और इनमें सब में बड़े सुंदर सुंदर रहस्य हैं। बोले महाराज कुछ पाउडर वाउडर लगाने के लिए लिखा है। बोले ताज़ा ताज़ा भस्म ले आओ।
है? क्यों सब भगवान ने धारण किया ये सब? ये मस्तिष्क में हमारी जो जटाएं हैं, इन जटाओं में, यहाँ मस्तिष्क में ही तो विचार के केंद्र बिंदु सब नसें हैं। सारी बुद्धि की यहीं तो सब रूपरेखा बनती है। तो जटा क्या है? बोले विचारों के प्रतीक हैं। तो व्यक्ति जब किसी विशेष कार्य में जाए तो अपने विचारों को संघीभूत करके एक साथ समेट ले। अगर विचार फैले रहेंगे तो समय पर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। इसलिए सब विचारों को एक सूत्र में बांध लो। कानों में सांपों के कुंडल क्यों बांधे? क्योंकि जो कान है, इन कानों के पास में हमेशा काल की ध्वनि होती रहनी चाहिए। क्या? सर्प काल के प्रतीक हैं और हमारे कानों में हमेशा काल काल काल। आगे एक अध्याय है द्वितीय खंड में जो काल के बारे में ही लिखा है। उसमें काल की क्या महिमा है। जगत में आज जो भी हो रहा है काल के द्वारा हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वो काल के ही द्वारा। काल ही हमें गर्भ में पहुंचाता है, काल ही बाहर निकालता है, काल ही शैशव अवस्था में जीवित रखता है, काल ही घुटने चलने के लिए, काल ही दौड़ने के लिए, काल ही स्कूल जाने के लिए, ये सब काल का खेल है। काल में ही किशोर अवस्था गायब हो गई, काल में ही जवानी गायब हो गई, काल से ही जवानी आई, काल में ही जवानी चली गई, काल ने ही बुढ़ापा दिया, काल ने ही बुढ़ापा छीन लिया। सारा खेल तो काल का है। आज का व्यक्ति काल से बहुत डरता है। काल का नाम भी अच्छा नहीं लगता। यथार्थ यह है कि काल की ही सारी महिमा है और इसलिए भगोले बाबा कहते हैं कानों में हमेशा शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो काल है हमेशा उसका ध्यान रखो। नारायण दो बात, नारायण कहते हैं दो बातों को कभी मत भूलो। नारायण एक संत हुए जिन्होंने अपने दोहा में लिखा, जो अपना कल्याण चाहता है दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को कभी भूलना नहीं और एक भगवान को कभी भूलना नहीं। जो मौत को भूल जाता है वो मदोन्मत्त हो जाता है, वो दंड हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, पापाचारी हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, घोटालेबाज हो जाता है, बहुत पाप करता है। पर काल का बराबर ध्यान रखने वाला व्यक्ति जानता है कि पता नहीं यही वह क्षण हो, यही वह काल वाला क्षण हो, क्यों पाप करें। हर क्रिया में, हर क्रियाकलाप में, हर समय उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते जिसको काल का आभास रहता है वह व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। और दूसरे जिसको सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है वह भी पाप नहीं कर सकता।